किसी के गाल लाल थे, किसी के हाथ में चोट लगी थी, किसी के पाँव में लगी थी। कन्हैया ने कहा चोरेदारी को तुम्हें चोरी करना भी नहीं है? बोले हाँ कन्हैया। मैया ने पकड़ लियो और जो जम के धुनाई करी हमारी, हे भगवान। कन्हैया चोरी करवे वो नहीं आए तो क्या करें? कन्हैया ने कहा मैं सिखाऊंगा, चलो। और आज कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के और घर घर जाकर के कन्हैया चोरी करते हैं माखन मिश्री की। और माखन मिश्री की जब चोरी करते हैं, अलग अलग गोपियों के घर में जा जा करके भगवान और ग्वाल वालों के साथ में माखन चुरा करके खाते हैं, दूध दही चुरा करके खाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं गौ सेवा करीबे को हम ब्रज के ग्वाला और माखन खइबे को ये मथुरा के लाला हैं। ये मथुरा के लाला माखन खाते हैं हमारा, और हम गौ सेवा करते हैं। हमारा अधिकार नहीं है क्या? हमारा भी अधिकार है। और भगवान आज ग्वाल वालों को बहुत सुंदर माखन मिश्री खिलाते हैं। अब तो गोपियां सब एकत्रित हो गई और सबने कहा अगर अकेली जाएंगी न यशोदा मैया के पास तो यशोदा मैया हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए सब लोग मिलकर चलते हैं। बोले ठीक है। अब तो सब गोपियां इकट्ठी हुई और सब मिलकर के पहुंच गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया से कहा मैया मैया तेरे लाला को समझा ले। बोले क्या हुआ? अरे बोले वो चोरी करता है, घर में आकर के माखन चुराता है, खुद खाए तो खाए, वो तो सबको खिलाता है। भैया अच्छी बात नहीं है, कन्हैया को सिखाओ कि चोरी ना करे। एक गोपी कहने लगी मैया मैया मेरी सुन ले पहले। बोले हाँ सुना। बोले ये जो तेरा कन्हैया है ना, ये आ जाता है गौशाला में और आकर के सबसे पहले बछड़ों को छोड़ देता है। तो मैया ने कहा बछड़ों को छोड़ता है तो अच्छी बात है, गाय का दूध दोहने से पहले बछड़े को छोड़ा जाता है। जब बछड़ा मैया के पास आ जाता है तब मैया दूध देती है। तो ये तो तेरा काम करता है, तेरा आधा काम करता है, तू तो प्रसन्न हो। तो गोपी ने कहा मैया ऐसी बात नहीं है, ये जो तेरा लाला है ना वो बछड़ों को तो छोड़ता है, पर कब छोड़ता है? बोले असमय पर। भागवत जी में लिखा है वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास मरकान निघ्नति विभयति सचिन्नति भांडव विभति। अरे मैया ये असमय पे आकर के बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। और सुन मैया केवल दूध बछड़े नहीं पी जाते हैं, उसके बाद ये गैया के सींगों से लटक जाता है, पूंछ पकड़ के लटकता है, ऐसे काम करता तेरा कन्हैया, मैया इसको समझा ले। दूसरी गोपी बोली मैया केवल इतना ही नहीं, अगर तेरा लाला मक्खन खाए तो कोई बात नहीं, कितना खाएगा? इतना सा खाएगा, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकता। पर तेरा लाला केवल खुद नहीं खाता है, पूरे जितने ग्वाल बाल लाता है उन सबको खिलाता है। और जब उनका भी पेट भर जाता है तो पता नहीं कौन सी आवाज निकालता है, जो सारे दुनिया भर के बंदर वहां आ जाते हैं, उन बंदरों को खिलाता है, भालुओं को खिलाता है। और सबको खिलाने के बाद सबका पेट भर जाता है तो मटके को उठा करके सूंघता है और कहता है हे भगवान जाने कब का सड़ा सड़ाया माखन रखा है, कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और ऐसा कहकर के मटके को धरती पर धड़ाम से फेंक करके भाग जाता है। अच्छा भैया कहती है ऐसा करता? बोले हाँ ऐसा करता। एक गोपी बोली मैया मेरी भी सुन ले। एक दिन ये आया कन्हैया और मैंने आज मटकियों को कुछ ऊपर बांध दिया था। कन्हैया ने उछल करके देखा, हाथ नहीं पहुंचा। तो कन्हैया ने क्या किया, उनके जो मंडल में सबसे लंबा लड़का था उसको घोड़ा बनाया, उस पर चढ़ गया कन्हैया। अब भी हाथ नहीं पहुंचा तो निकाली बांसुरी और बांसुरी निकाल करके जोर से मारी, खट से मटकी में हो गया छेद और सारा दूध बहने लगा। तो इसने सबसे पहले खुद पिया, फिर नीचे के ग्वाल वालों को कहा तुम पी लो। और जब उनका भी पेट भर गया तो सबको बुला लिया, बंदरों को भालुओं को सबको बुलाया और सबको पिलाया। भैया पूरे आंगन में कीच ही कीच कर दिया।
तीसरी गोपी बोली मैया मेरी भी सुन लेने। मैं सुनती थी रोज कि कन्हैया ऐसा करता है, तो आज मैंने एक व्यवस्था की, अपनी समस्त मटकियों के मैंने घंटियां बांध दी कि जब कन्हैया आएगा और माखन खाएगा तो घंटी बजेगी, मैं उसे पकड़ लूंगी और रंगे हाथों पकड़ के ले जाऊंगी यशोदा मैया के पास, क्योंकि यशोदा मैया मानती नहीं है कि कन्हैया चोरी करता है। तो आज घंटियां बांध दी। कन्हैया आए अपने मंडल के साथ में, और जैसे ही कन्हैया ने देखा, ओहो आज तो गोपी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। कोई बात नहीं, कन्हैया ने आकर के सबसे पहले घंटियों से बात की और कहा सुनो घंटियों, खबरदार है अगर तुम बजोगी तो बिल्कुल मत बजना। बोले ठीक है ठाकुर, हम बिल्कुल नहीं बजेंगी। घंटियां सावधान हो गई। कन्हैया ने मटका उतारा, घंटियां नहीं बजी। कन्हैया ने हाथ डाला, घंटियां नहीं बजी। माखन का लौंदा निकाला, घंटियां नहीं बजी। और जैसे ही कन्हैया ने मुख में रखा, सारी घंटियां एक साथ बज गई। सारी घंटियां बज गई। अब तो मैं दौड़ी दौड़ी गई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। चौरेदारी के अब पकड़ में आ गए हो, अब कहाँ जाएगो, और ऐसा कह करके और मुझे पकड़ करके गोपी चलने लगी। अब रास्ते में कन्हैया ने देखा गोपी पकड़ के ले जाएगी तो मैया के सामने मैं चोर साबित हो जाऊंगा। तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने आज कहा सुन भाभी, ये तूने मेरा हाथ बहुत देर से पकड़ा है, दर्द हो रहा है, एक काम करना, ये हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ ले। और आपको पता है ब्रिज में बहुत लंबा घूंघट करती थी गोपियां, क्योंकि चौपाल पर बड़े लोग बैठे रहते थे। आज लंबा सा घूंघट था। दया आ गई कन्हैया के ऊपर, तो कहा ठीक है लाला, ला दूसरा हाथ दे दे। और कन्हैया ने दूसरा हाथ पकड़ा दिया। अब तो चलती चलती जब गोपी पहुंची और यशोदा मैया से कहा मैया देख तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। तो मानो आज जैसे ही सामने पहुंची यशोदा मैया ने देखा और देख करके हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। अरे गोपी पहले देख तो ले किसको पकड़ के लाई, एक मेरा कन्हैया तो मेरे पास खड़ा है। और जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो क्या देखा कि अपने ही देवर का हाथ पकड़ करके खींचती हुई ला रही है। कन्हैया देख करके कहते हैं आई बड़ी चल के, मेरी शिकायत कर रही थी ना, अब क्या हुआ देख ले। और मानो गोपी भी आज आंखों ही आंखों में बातें कर रही, छोड़ूंगी नहीं कन्हैया, जरूर पकड़ूंगी किसी दिन, जरूर पकड़ूंगी। ऐसी बातें यशोदा मैया से गोपियां कर रही हैं। एक गोपी कहती है मैया अब तू थोड़ी सी मेरी भी सुन ले, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बता, तू भी बता। तो वो गोपी कहती मैया मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में ना गैया है, ना माखन है, ना मिश्री है, और एक दिन गलती से ये मेरे ही घर में आ गया। और जब मेरे घर में आया पूरा घर इसने देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, तो ये बड़े गुस्से में लाल पीला हो गया और गुस्से में आकर के कहता हे भगवान, ये किसी का घर है कि मरघटा, कुछ भी खाने को नहीं है यहाँ पर। और 1000 गालियां दी इसने, और 1000 गालियां देकर के जब एक कमरे में पहुंचा तो क्या देखा कि मेरी बेटी सो रही थी खटिया पर। इसने धीरे से जाकर के और मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया से बांध दिया और बांध करके कान में बोला हौवा, और कह करके भाग गया। अब तो मेरी बिटिया डर के मारे कांपने लगी, महाराज मैया हौवा ने पकड़ लिया, मैया हौवा ने पकड़ लिया, मैया हौवा ने पकड़ लिया, और थर-थर कांपने लगी। इतनी डर गई कि माँ इसको 4 डिग्री बुखार हो गया, 104 डिग्री। जब मैं घर पहुंची तो चिल्ला रही थी, जोर जोर से रो रही थी। मैंने जाके पूछा बेटा क्या हुआ, बोले मैया हौवा ने पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा हौवा ने नहीं पकड़ा, तेरी चुटिया खटिया से बंधी है। अब मैंने उसकी चुटिया को खोला, तब जाके उसको समझाया कि बेटा कोई हौवा नहीं है, ये तो तेरी चुटिया बंधी हुई थी। कौन आया था, बोले मुझे नहीं पता, मैंने उसको जाते हुए उसका पीताम्बर देख लिया, समझ गई कि कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर आया था, स्वयं कन्हैया आया था, और वो ऐसा खेल करके गया। अब तो मानो मैया समझाती है कन्हैया को कि अरे कन्हैया माखन की चोरी करना छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है, चोरी करना गंदी बात होती है। मैया प्यार से प्रेम से समझा रही है, लेकिन मानो कन्हैया और गोपियों की बात आपस में हो रही है।
गोपियां कहती है कन्हैया रोज आओ माखन चुराने के लिए, रोज आओ। और ये गोपियां मैया को शिकायत करती है, छुप छुप आयो शाम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप आयो शाम लेके ग्वाल बाल है। देखो रे यशोदा मैया कैसो नंद लाल है, देखो रे यशोदा मैया कैसो नंद लाल है। छुप छुप आयो शाम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप आयो शाम लेके ग्वाल बाल है। देखो रे यशोदा मैया कैसो नंद लाल है, देखो रे यशोदा मैया कैसो नंद लाल है। कैसो नंद लाल है या कैसो गोपाल है, कैसो नंद लाल है या कैसो गोपाल है। देखो रे यशोदा मैया कैसो नंद लाल है, देखो रे यशोदा मैया कैसो नंद लाल है। दूसरी गोपी आती है और वो यशोदा मैया से कहती है मेरी भी सुन। बोले सुना तुम भी। और वो गोपी कह रही है, गल सुन री जसोदा मैया, गल सुन री जसोदा मैया, गल सुन री जसोदा मैया, गल सुन री जसोदा मैया। कि टोडा मुंडा चोरिया करे, वो टोडा मुंडा चोरिया करे जिंदगी। गल सुन री जसोदा मैया, गल सुन री जसोदा मैया। कि टोडा मुंडा चोरिया करे, वो टोडा मुंडा चोरिया करे जिंदगी। सारी गोपियां एक एक करके अपनी अपनी भाषा में अपने अपने कथन के द्वारा मैया को शिकायत कर रही है। पर मानो शिकायत करते हुए समस्त गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्या कि हे प्रभु आज मेरे आंगन में आना, आज मेरा माखन खाना, आज मेरा माखन खाना। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे घर आए? सभी चाहते हैं। तो बड़े प्यार से भाव से जो गोपी कह रही थी वही भाव हमारे भी होने चाहिए और हम भी भगवान से प्रार्थना करें। क्या भगवान से कहें कि प्रभु हमारे आंगन में आइए, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। दोनों हाथों से सेवा करते हुए प्रेम से भाव प्यासी गुजरी आशा। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। और गोपी कह रही है, सुनो मैया, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गई को, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गई को, कोरी कोरी मटकिन में
भौरी भौरी गैयन को थोड़ी थोड़ी मटकी में थोड़ी थोड़ी गैयन को प्यारो ही जमाए रखो तेरी नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरी रात